बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये हैं मुल्क खुशहाल जिनमें ना नफ़रत है, ना कोई बुग़्ज़ है, न कीना है, न सियासत में लड़ाई है, न झगड़ा है, न इन मुल्कों में आपस में किसी किस्म की कोई लड़ाई है। इनमें बुद्धिस्ट भी रहते हैं, इनमें मुस्लिम भी हैं, इनमें चीना भी हैं, इनमें सिख भी हैं, इनमें ईसाई भी हैं, लेकिन ये मुल्क 24 घंटे अमन और सलामती का गहवारा है। कोई किसी से नहीं लड़ता। ये यहाँ मस्जिद है तो वहाँ मंदिर है, वो मंदिर में मंदिर जाने वाले मंदिर जा रहे हैं, मस्जिद जाने वाले मस्जिद जा रहे हैं। ये मुल्क हैं जिनकी पहचान है, ये मुल्क हैं जिनकी शान है और जिनकी शौकत है, और जिनकी मीडिया में न लड़ाई है, न जिनकी किसी जगह लड़ाई है। ये मुल्क हर वक्त हर लम्हा खुशहाल हैं। इन मुल्कों की खुशहाली के लिए ये मंज़र देखें कि इन्होंने क्या कुछ इन मुल्क को बना दिया। ये मैं खड़ा हूँ कोलालमपुर की स्ट्रीट और नया एक मॉल बना है जिस मॉल का नाम है लाला पोर्ट और बुकेट बिनतांग पॉइंट, बुकेट बिनतांग सेंटर। ये बहुत ही अजीम शान जगह है और नई जगह है, और इसमें ये 14 अगस्त, क्योंकि मलेशिया का भी वो 31 अगस्त है, तो इन्होंने भी अपने झंडे लगाना शुरू कर दिए हैं। लेकिन हमारे मुल्क के इम्पोर्टेंट हुक्मरानों ने ARY को बंद करके, मैं खुसूसन ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये ARY की हक़ में बना रहा हूँ कि क्या मीडिया जो हक़ और सच कहे उस पर पाबंदियाँ लगेंगी। शर्म नहीं आती है इस इम्पोर्टेंट को। हम हक़ और सच कहते रहेंगे, चाहे वो इदारा फ़ौजी हो, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो इम्पोर्टेंट हो, चाहे वो हमारी हुकूमत हो। जो गलत होंगे उनके हक़ उनको गलत कहेंगे, और जो हक़ पर रहा है हक़ कहेंगे। यही अमर बिल मारूफ़ है, यही कुरान है, यही हदीस है, और यही सब कुछ है। तो हम इस मुल्क के लिए और ARY के लिए आवाज़ उठाएंगे। हक़ और सच पर जो है ना काम करने वाले एंकर्स और मीडिया, उन सब के लिए, सलमान इकबाल साहब के लिए और समी इब्राहिम साहब के लिए, इमरान रियाज साहब के लिए, और तमाम जो हमारे मीडिया के लोग हैं उन सब के लिए हम आवाज़ उठाएंगे हक़ और सच की, कि यहाँ पर जो है ना ये इन्होंने हमारे मुल्क को जो है ना हमारे मुल्क को इन्होंने अगवा करके रखा हुआ है इम्पोर्टेंट ने। क्या इदारों का यही काम है कि ये वो जो चाहें करें? क्या इदारों का यही काम है कि ये मुल्कों की धरती पाक के लिए दहशतगर्दी और दहशतगर्दों की तरह आवाम के साथ सलूक करें? और मीडिया के साथ, मीडिया के लिए आवाज़ उठाएंगे। ARY जिंदाबाद, और ARY कभी बंद नहीं हो सकती। इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हक़ करेगा। ARY को बंद करने वालों के मुंह पर मुकाला होगा और मुंह काला होगा। ये है मेरी आवाज़ आज की, और मैं इस आवाज़ को इसलिए बयान कर रहा हूँ कि ये मुल्क, ये देखें, इन मुल्क की शान देखें कि एक सेकंड के लिए बिजली नहीं जाती। और कोई भी सालों से, मैं तकरीबन 20 साल से ये सिंगापुर, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ, एक सेकंड के लिए बिजली भी नहीं जाती, और एक सेकंड, एक सेंट भी बिजली के किरायों में इजाफ़ा नहीं हुआ, बिजली के रेंट में और बिजली के बिलों में इजाफ़ा नहीं हुआ, बल्कि बसों और इनके ट्रेनों के बिलों में और उनके किरायों में इजाफ़ा नहीं हुआ। ये डॉलर हैं तो वहीं खड़े हैं जहाँ पर था। ऊपर यानी कि डॉलर गिर रहा है मगर ऊपर नहीं जा रहा। हमारे मुल्क के हाल देखें, हमारे मुल्क के हालात को देखें कि इन्होंने तबाह कर दिया, हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। खुदा इनको बर्बाद करे। अल्लाह ताला, हम दुआ करते हैं कि खुदा हमारे मुल्क को भी इन मुल्कों की तरह खुशहाल करे। हमारा मुल्क अजीम शान मुल्क है जिनको अल्लाह ताला दुआ है कि खुशहाल करे। हम दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क के इदारे, हमारे मुल्क के इदारे, हमारे मुल्क की एजेंसियां, हमारे मुल्क के इस्टेब्लिशमेंट, हमारे मुल्क की तमाम इदारे, अल्लाह ताला इन इदारों को सही माने में हमारे मुल्क की जो है ना खिदमत करने की तौफीक दे। ये मुल्क ऐसे नहीं चलाए जाते कि महंगाई उरूज पर हो, गरीब गरीब से गरीब तर हो गया, अमीर अमीर से अमीर तर हो गया। तो हमारे मुल्क के हाल पे अल्लाह ताला रहम फरमाए। ये हैं मुल्क और ये हैं खुशहालियाँ जिनको हम खुशहाल मुल्क कहते हैं, जिनको हम खुशहाल मुल्क कहते हैं। ARY हमारे
دلوں میں بستا ہے، 23 کروڑ عوام کے دلوں میں بستا ہے اے آر وائی۔ ہم اے آر وائی کو کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے۔ ہماری عدالتوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے گزارش ہے فوری طور پر اے آر وائی کو بحال کیا جائے۔ اے آر وائی نے کون سی دہشت گردی کی ہے؟ شہباز گل نے کون سا غلط بیان دیا ہے؟ شہباز گل ہو، فواد چودھری، کوئی بھی ہو جو ملک میں رہتا ہے، وہ اگر حق اور سچ کی بات کرتا ہے، اے آر وائی سے کرتا ہے، جیو سے کرتا ہے، بول سے کرتا ہے، سما سے کرتا ہے، یا 92 سے کرتا ہے، ایکس وائی زیڈ، تو حق اور سچ کی آواز یہ ہونی چاہیے۔ اس کو بند کرنے والے وہ نہ تو عوامی خیر خواہ ہیں، نہ ملک کے خیر خواہ ہیں، اور نہ ہی وہ کسی اس ماں، دھرتی ماں کے خیر خواہ ہیں۔ ہم پوری کیبنٹ سے، اسٹیبلشمنٹ سے، حکومت امپورٹنٹ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایسے ہتھ کنڈوں سے باز آ جاؤ۔ یہ کون ہوتے ہیں یہ چور امپورٹنٹ؟ یہ مریم نواز، یہ عطا تارڑ، یہ خبیث قسم کی جنس کے لوگ، اور یہ اورنگزیب، یہ رانا شیطان، اور یہ ڈیزل۔ اور ڈیزل کی بات ایک میں کہتا چلوں، سب سے یہ جو فوج کہہ رہی ہے نا کہ جی دہشت گردیاں ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں، وہ کیوں ہو رہی ہیں پتہ ہے؟ کیوں ہو رہی ہیں؟ تمہارے ملک میں دہشت گرد موجود ہیں، وہ کس شکل میں؟ وہ ڈیزل شیطان کی شکل میں یہ دہشت گردوں کا سربراہ ہے، یہ مولوی فضلہ، اس کو فضلہ کہو کیونکہ یہ علماء سو میں سے ایک شیطان ہے، تو اس کو فضلہ کہنا جائز ہے۔ یہ کیوں ہے؟ گند ہے یہ کتا۔ اس سور کو فوری گرفتار کرو، کیونکہ یہ سور سب سے بڑا دہشت گردوں کا سربراہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ٹی پی ایل کیا ہے، ٹی ٹی پی کیا ہے؟ یہ ٹی ٹی پی طالبان جو ہے، یہ شیطان انڈر گراؤنڈ ان کا ہیلپر ہے اور ان کی ہیلپ کرتا ہے۔ یہ ٹی ٹی پی کا سربراہ ہے، اور اس کے تمام حواری جے یو آئی والے، ٹی ٹی پی اور طالبان پاکستان کے سربراہ اور طالبان افغانستان کے بھی، یہ بڑے کتے لوگ ہیں تمہارے ملک میں دہشت گردی پھیلانے والے، اور تم اسٹیبلشمنٹ والے ان دہشت گردوں کو ہیلپ کرو گے، تو پھر ملک کے ساتھ کیا ہوگا؟ یہی ہوگا ملک کے ساتھ، اور کیا ہوگا؟ یہی ہوگا۔ ملک کو تباہ کرنے والے لوگوں کو اللہ برباد کرے گا۔ ہمارا ملک انشاءاللہ بہت جلد کسی عمران خان جیسے اچھے اور ایماندار حکمران کے ہاتھ میں جب آئے گا، تو انشاءاللہ یہ چور سب بھاگ جائیں گے، یہ مریم سب بھاگ جائیں گے۔ یاد رکھنا، تم ایمان پر نہیں ہو تو تمہاری حشر بھی ایسا ہوگا جو بےایمانوں اور کفار اور مشرکوں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ ہو کر رہے گا۔ اور غداروں کی موت انشاءاللہ چائنا میں اور تمام کافی ملکوں میں غداروں کی موت سزا ہے، تمہاری بھی موت سزا موت ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہمارا ملک بہت جلد ترقی کرے گا، اور ہم اے آر وائی کو فوری طور پر بحال کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ملک کا حامی اور ناصر ہو۔